इस मूवी की स्टार्ट में हमें ग्रीक माइथोलॉजी के 3 सबसे पावरफुल गॉड्स के बारे में बताया जाता है। पहला गॉड ज़ूस होता है, जिसके पास लाइटनिंग यानी बिजली की पावर होती है, और उसका दूसरा भाई जिसका नाम पोसाइडन है, उसके अंदर वाटर यानी पानी को काबू करने की पावर होती है। उसी पल पानी से पोसाइडन बाहर आते हैं और वो अपने भाई ज़ूस से मिलते हैं। ज़ूस अपने भाई को बताता है कि वो काफी वक्त से परेशान है, क्योंकि उसका पावरफुल वेपन जिससे लाइटिंग को कंट्रोल किया जाता था, वो वेपन स्टील हो गया है, और उन्हें ये शक है कि वो वेपन उसी के बेटे पर्सी ने चुराया है। जिस पर पोसाइडन अपने भाई से कहते हैं कि पर्सी को अभी ये भी नहीं मालूम है कि वो गॉड का बेटा है, वो तुम्हारा वेपन किस वजह से स्टील करेगा, और वैसे भी पर्सी नेक दिल का बंदा है जो कि कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकता है। लेकिन ज़ूस अभी भी उसकी कोई बात नहीं मानता है, और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिनों का टाइम देता हूँ। अगर पर्सी ने मेरा पावरफुल वेपन वापस नहीं किया तो जंग होगी जिसमें कई बेकसूर लोग मारे जाएंगे, जिसके जिम्मेदार होगे सिर्फ तुम। इधर हम स्कूल में पर्सी और उसके फ्रेंड को देखते हैं। पर्सी आधा गॉड और आधा इंसान होता है। उसे वर्ड्स यानी शब्दों को पढ़ने और समझने में काफी दिक्कत हुआ करती थी। एक बार उसके स्कूल के बच्चों को म्यूजियम में लाया जाता है। वहाँ पर बहुत सारे ग्रीन माइथोलॉजी के शब्द वॉल पर लिखे होते हैं, जिसे शॉकिंगली पर्सी बिना किसी दिक्कत के पढ़ और समझ पा रहा था। पर्सी दूसरे रूम में जाता है, जहाँ पर उसे एक औरत नजर आती है जो कि अगले पल ही एक जायंट मॉन्स्टर में तब्दील हो जाती है। उसे देखकर पर्सी काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है और वो उससे कहता है कि तुमने गॉड ज़ूस का वेपन स्टील करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। गॉड ज़ूस तुमसे काफी नाराज हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे तुमसे उस वेपन को लेने भेजा है। उसी दौरान वहाँ पर पर्सी का फ्रेंड और प्रोफेसर आ जाते हैं। प्रोफेसर पर्सी से पूछते हैं कि वो मॉन्स्टर तुमसे किस बारे में पूछ रहा था, जिसके जवाब में पर्सी उन्हें बताता है कि वो मॉन्स्टर उससे किसी गॉड ज़ूस के वेपन के बारे में पूछ रहा था, और साथ ही वो उन्हें बताता है कि वो मॉन्स्टर बार बार उससे कह रहा होता है कि तुमने ज़ूस के वेपन को स्टील करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। प्रोफेसर समझ जाते हैं कि पर्सी का इस तरह से आजाद घूमना सही नहीं है, इसीलिए प्रोफेसर पर्सी के फ्रेंड से कहते हैं कि तुम पर्सी को उस प्लेस पर लेकर जाओ जहाँ पर डेमिगोड्स है, यानी वो प्लेस जहाँ पर पर्सी जैसे और भी बच्चे हैं, क्योंकि उसी प्लेस पर गॉड्स के सारे बच्चे मौजूद हैं, और वही प्लेस उनके लिए सेफ भी है। बाद में पर्सी, उसकी मॉम और उसका फ्रेंड उसी प्लेस की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन कुछ दूर जाकर ही इनकी कार के सामने एनिमल आ जाता है, जिस वजह से इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब क्योंकि कार लॉक हो गई होती है, जिस वजह से पर्सी का फ्रेंड अपने पैरों की हेल्प से ग्लास को ब्रेक करके उन सबको बाहर निकाल लेता है। बाद में पर्सी और उसका फ्रेंड उस कवच से होते हुए अंदर चले गए थे, लेकिन पर्सी की जो मॉम होती है वो अंदर नहीं आ पाती है, क्योंकि उसकी मॉम कोई गॉड नहीं बल्कि एक आम इंसान होती है। उसी पल बिग जायंट पावरफुल मॉन्स्टर पर्सी की मॉम को पकड़ लेता है और वो उन्हें अपने साथ ले जाने लगता है। जब पर्सी ये देखता है तो उसे काफी गुस्सा आता है, इसीलिए वो उस पेन का यूज करता है जो कि उसके प्रोफेसर ने दी होती है। वो पेन एक स्वॉर्ड में तब्दील हो जाता है। पर्सी उस स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर इतना पावरफुल था कि वो पर्सी को दूर फेंक देता है, और बाद में वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन ठीक वक्त पर पर्सी वहाँ से हट जाता है, जिससे उस मॉन्स्टर की सीम ट्री में ही अटक जाती है, और बाद में पर्सी उसी सीम का यूज करके उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है, जिसके बाद वो खुद भी बेहोश हो जाता है। बाद में जब पर्सी की आंख खुलती है तो वो खुद को कैंप के अंदर पाता है, और यहाँ पर्सी को पता लगता है कि वो असल में पोसाइडन का बेटा है और उसकी मॉम एक आम इंसान है।
इसी वजह से पर्सी आधा इंसान और आधा गॉड होता है। बाद में पर्सी का दोस्त उसे प्रोफेसर के पास ले जाता है, जो कि स्कूल में भी उससे मिल चुके होते हैं। प्रोफेसर की आधी बॉडी इंसानों की और आधी बॉडी हॉर्स की होती है। बाद में प्रोफेसर पर्सी को वहाँ पर ट्रेनिंग देने लगते हैं। वहाँ पर 2 टीम्स होती हैं, रेड टीम और दूसरी ब्लू टीम। पर्सी ब्लू वाली टीम में होता है। वहीं पर हम एक और कैरेक्टर से रूबरू होते हैं जिसका नाम एनाबेथ है। खैर गेम स्टार्ट हो जाता है। दोनों ही टीम्स के लोग एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। पर्सी, जिसे अभी भी अपनी पावर के बारे में पता नहीं होता है, वो उन लोगों से बचकर झंडे के पास पहुंच जाता है, क्योंकि जो भी उस फ्लैग को हासिल कर लेगा उसी की टीम ये गेम जीत जाएगी। तभी वहां आ जाती हैं और वो अब उस फ्लैग को पर्सी से छीनने के लिए उस पर अटैक कर देती है। उस हमले में पर्सी काफी इंजर्ड हो जाता है। तभी उसे अपनी डैड की यानी पोसाइडन की आवाज सुनाई देती है, जो कि उससे कह रही होती है कि पानी के पास जाओ। जब पर्सी ऐसा ही करता है तो उसके जितने भी घाव होते हैं वो सही होने लगते हैं और साथ ही पर्सी के अंदर काफी सारी पावर्स भी आ जाती हैं, जिन पावर्स का यूज करके वो एनाबेथ को डिफीट कर उससे वो फ्लैग हासिल कर लेता है, जिस वजह से उसकी टीम ये गेम जीत जाती है। नाइट में इसी खुशी में वहाँ पर छोटी सी पार्टी होती है। सभी लोग वहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं। उसी दौरान वहाँ पर हेल का गॉड यानी पोसाइडन और जूस के भाई आ जाते हैं। वो पर्सी से कहते हैं कि तुम पोसाइडन का वेपन उन्हें वापस कर दो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम अपनी मॉम को हमेशा के लिए खो दोगे। इतना कहकर गॉड डिसअपियर हो जाते हैं। गॉड की बात सुनकर पर्सी हेल जाकर अपनी मॉम को उनकी कैद से आजाद करने का डिसाइड करता है। इसीलिए वो अपने फ्रेंड और एनाबेथ के साथ उस प्लेस से जाने लगता है, लेकिन उनमें से किसी को भी हेल में एंटर होने का वे मालूम नहीं होता है। इसीलिए पर्सी अपनी टीम के कैप्टन के पास जाता है और वो उससे हेल में जाने के वे के बारे में पूछने लगता है, जिसके जवाब में वो पर्सी और उसके लोगों को बताता है कि हाँ, उसे हेल में जाने का रास्ता मालूम है, लेकिन हेल में जाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए तुम्हें 3 मोतियों की जरूरत होगी, क्योंकि उन्हीं मोतियों की हेल्प से तुम सब हेल में जाने का रास्ता ओपन कर सकते हो। उन मोतियों को हासिल करना काफी मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए तुम्हें अलग अलग पड़ाव को पार करना होगा, जिसके बाद ही तुम्हें वो मोती मिल सकते हैं। बाद में कैप्टन पर्सी को मैप देते हैं और वो उससे कहते हैं कि सफर इतना भी आसान नहीं होगा, लेकिन तुम हार मत मानना। बाद में वो पर्सी को मैजिकल शूज और काफी मजबूत शील्ड देता है, जिसके बाद पर्सी और उसके साथी उस मैप की हेल्प से उस घर में आ जाते हैं जहां पर इन्हें पहला मोती मिलेगा। उस घर में उन्हें काफी सारे स्टैचू नजर आते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो जाता है कि ये सब इंसान हैं जिन्हें किसी ने स्टैचू में तब्दील कर दिया है। वहीं पर एनाबेथ के पास एक शख्स आती है जो कि काफी डरी और सहमी हुई होती है। वो शख्स उसे बताती है कि उसे उसकी हेल्प चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मौजूद औरत सबको स्टैचू में तब्दील कर रही है। तभी उसी पल वो शख्स आ जाती है और वो जैसे ही अपने ग्लासेस हटाती है तो वो शख्स भी स्टैचू बन जाती है, क्योंकि उसमें ये पावर थी कि जो भी उसकी आंखों में देखेगा वो पत्थर का बन जाएगा। बाद में वो लेडी पर्सी को पकड़कर उसे भी पत्थर में तब्दील करने की कोशिश करती हैं, लेकिन इससे पहले ही वो दोनों कार से उस लेडी को हिट कर देते हैं, जिस वजह से वो दूर जाकर गिरती है। और बाद में पर्सी अच्छा मौका देखकर उस लेडी पर अटैक कर उसका सिर ही बॉडी से अलग कर देता है। बाद में वो उस कटे हुए सिर को रख लेते हैं। इसके साथ ही उन्हें पहला मोती मिल जाता है। बाद में वो दूसरा मोती लेने म्यूजियम में जाते हैं, जहां पर दूसरा मोती एनाबेथ की मॉम के स्टैचू के ऊपर होता है। और जब पर्सी उस मोती को हासिल कर लेता है तो इसके अगले पलों बाद ही वहां पर एक बिग जायंट पावरफुल मॉन्स्टर यानी 3 सिर वाला ड्रैगन आ जाता है, जो कि उन पर अटैक कर देता है।
जिस वजह से पर्सी और बाकी लोग उस ड्रैगन से खुद को सेव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बाद में जब उन्हें कोई और रास्ता नजर नहीं आता है तो वो उस लेडी के सिर को उस मॉन्स्टर के सामने रख देते हैं, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर भी पत्थर का बन जाता है। बाद में वो सब आखिरी मोती को हासिल करने के लिए अगली प्लेस पर आ जाते हैं। वो प्लेस असल में एक बार होती है। उस प्लेस पर आते ही उन लोगों को सब कुछ भूल जाता है कि वो यहाँ पर किस वजह से आए थे। खैर बाद में वो अपने सेंसेस में वापस आ जाते हैं और बाद में वो मोती को हासिल कर लेते हैं, जिसके बाद ये दूसरी प्लेस पर आ जाते हैं। वहाँ पर एक शख्स होता है जिसे वो लोग कॉइन्स देते हैं, जो कि वो स्टैचू वाले घर से लेकर आए थे। जिसके बाद ये सब हेल में आ जाते हैं। उस प्लेस पर आते ही कुछ एनिमल्स इन्हें घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर एक लेडी आ जाती है और वो उन्हें उन डॉग्स से बचाकर गॉड के पास ले आती हैं। पर्सी उस गॉड से पूछता है कि मेरी मॉम कहाँ पर हैं, जिसके जवाब में वो एक गोल सी चीज को जमीन पर दे मारता है, जिससे पर्सी की मॉम उसके सामने आ जाती हैं। गॉड की नजर पर्सी के शील्ड पर पड़ती है तो वो देखते हैं कि जूस का वेपन उस शील्ड में है, इसीलिए वो उस वेपन को हासिल कर लेते हैं। पर्सी हेल गॉड को समझाने की काफी कोशिश करता है कि जूस का वेपन उसने नहीं चुराया है, लेकिन वो गॉड उसकी कोई भी बात पर ध्यान नहीं देता है और वो उन सबको हेल के अंदर धकेलने की कोशिश करता है। उसी पल वो लेडी गॉड पर उस वेपन से अटैक कर देती हैं और साथ ही वो जहन्नुम के डोर को भी बंद कर देती है। वो लेडी उन्हें बताती है कि ये गॉड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि गॉड्स का वसूल है कि कोई भी गॉड दूसरे गॉड की पावर को स्टील नहीं कर सकता है, लेकिन इस गॉड ने उसूलों को तोड़कर पावर छीनने की कोशिश की, इसीलिए इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। बाद में वो तीनों उस प्लेस पर आ जाते हैं जहाँ पर गॉड्स होते हैं। उसी पल वहाँ पर उस टीम का लीडर आ जाता है और यहाँ हमें पता लगता है कि उसी ने जूस का वेपन चुराकर शील्ड में रख दिया था, क्योंकि उसका मानना था कि गॉड्स आपस में लड़कर खुद को खत्म कर देंगे, जिसके बाद धरती पर सिर्फ ड्यूमी गॉड्स का ही राज होगा। ये सुनकर पर्सी उस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से उन लोगों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। बाद में पर्सी उस वेपन को जूस को दे देता है और वो उन्हें सारी सच्चाई बता देता है। अब क्योंकि पर्सी बेकसूर होता है, इसीलिए वो उसे जाने देते हैं। बाद में एनाबेथ और पर्सी उसी प्लेस पर आ जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।